बुलेटिन का आगाज करते हैं। बात करते हैं गरीब की सवारी पर भी महंगाई सवार हो गई। सस्ती सवारी मजीद महंगी हो गई है। मोटरसाइकिल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। 17% सेल्स टैक्स आयद होने से मोटरसाइकिलें 15,000 से 44,500 रुपए तक महंगी हुई। कौन कौन सी मोटरसाइकिल कितनी महंगी हुई और नई कीमत क्या है, तफसीलात बता रहे हैं फजील अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। गरीब की सवारी मोटरसाइकिल की कीमत में एक बार फिर होशरबा इजाफा कर दिया गया। 17% सेल टैक्स लगने के बाद CD70 मोटरसाइकिल 15,288 रुपए महंगी हुई और नई कीमत 97,800 रुपए हो गई। ड्रीम 16,247 रुपए महंगी होकर 1,04,500 रुपए और प्राइस 30,461 रुपए महंगी होकर 1,33,500 रुपए की हो गई। CG125 24,358 रुपए टैक्स लगने के बाद 1,56,900 रुपए की हो गई। CG125S 29,444 रुपए टैक्स लागू होने के बाद 1,88,000 रुपए की हो गई। मोटरसाइकिलें महंगी होने से शहरी फट पड़े। कहते हैं हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर रही, अब तो साइकिल पर ही आना पड़ेगा। ये हर चीज रोज बरोज बढ़ रही है। देखें, ये पहले पेट्रोल इतना महंगा था, वो ही अफोर्ड नहीं हो रहा था, पर रोज बरोज ये मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ रही हैं। लोग, मेरा ख्याल है, बाइक से अब साइकिल पे आ जाएंगे। 65,000 की मोटरसाइकिल चाइना की मिल रही जो 30-35,000 की थी। चंद माह पहले मोटरसाइकिल का रेट कुछ था और आज वही मोटरसाइकिल 1 लाख क्रॉस करने के करीब पहुंच गई है। क्या पाकिस्तानी का वजीर आजम जो इमरान खान है, उसका एक अल्फाज थे, आज भी मुझे याद है कि जब मुल्क में महंगाई होगी तो वजीर आजम करप्ट होगा। मेरे ख्याल के मुताबिक पूरा अमला ही करप्ट है, क्योंकि महंगाई तो उससे भी बढ़ गई। CB 150F पर 43,739 रुपए टैक्स लागू हुआ और कीमत 2,81,500 रुपए हो गई, जबकि सिल्वर रंग CB 150F 44,320 रुपए महंगी होकर 2,85,500 रुपए की हो गई। मोटरसाइकिलें महंगी होने पर कारोबार करने वाले हजरात भी परेशान हैं। कहते हैं वजीर आजम ने महंगाई कंट्रोल करने के वादे किए मगर कुछ न हो सका। ग्रुप लीडर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन राना सिकंदर आजम खान भी कीमतों में इजाफे पर बोल पड़े। कहा, अब कारोबार मजीद मुतासिर होंगे। देखें जी, कारोबार तो अब मेरा ख्याल किसी का भी उस तरह नहीं रहा जिस तरह आए दिन ये होता था कि साल में एक आध बार कीमत बढ़ जाती तो तब था। अब तो हर 24 घंटे के बाद कीमतें रिवाइज हो रही हैं और बढ़ रही हैं। और कीमतें इस तरह हुई हैं कि जो 2 साल पहले चीज 50,000 की थी, जैसे मोटरसाइकिल ही है होंडा 70 50,000 की थी, आज 2 साल के बाद वो 1 लाख रुपए की हो गई है। मोटरसाइकिल गरीब की सवारी है जो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। शहरी हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ फजील अहमद। दूसरी जानिब मिनी बजट के असरात आना शुरू। मिनी बजट में 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की गई, लेकिन कंपनियों ने बहती गंगा में हाथ धोते हुए छोटी गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ा दी। तफसीलात देखिए शराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने मिनी बजट में 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी, लेकिन कंपनियों ने बहती गंगा में हाथ धोते हुए छोटी गाड़ियों की कीमत भी बढ़ा दी। 660 सीसी और 800 सीसी गाड़ियों की कीमत में 35,000 से 1,36,000 रुपए का इजाफा हुआ। फैसलाबाद के कार डीलर्स के मुताबिक नई गाड़ियों की कीमत में इजाफे का असर इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर भी हुआ है। जी सर, अपना पहले तो बड़ी गाड़ी पे टैक्स लगता था, अब 800 सीसी पे भी टैक्स लगा दिया है और कीमतों में भी इजाफा कर दिया है और दिन ब दिन टैक्स बढ़ाने से काम जो है बिल्कुल ठप। कार डीलर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ऑटो पॉलिसी पर गौर किया जाए और छोटी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म की जाए। छोटी गाड़ी पे 800 सीसी पे जो है ना टैक्स खत्म करना चाहिए, वो बिल्कुल नाजायज है, तो इसलिए लिहाजा कीमतों में भी जो है ना कमी लानी चाहिए। कार डीलर्स कहते हैं फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे के नाम पर गाड़ियों की कीमत में 4 लाख रुपए तक का इजाफा हुआ है, जिससे खरीदारों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि मिनी बजट से कुछ अरसा कबल ही गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ था। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। PND कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 3 अरब 44 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड्स की मंजूरी। मकवाना चौक से 40 मोड़ तक सड़क की बेहतरी और बहाली के लिए 77 करोड़ 73 लाख मंजूर कर लिए गए हैं। बात करते हैं इमरान असलम से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। PND कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 3 अरब 44 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंड की मंजूरी दी गई। इजलास में जड़ाहवा फैसलाबाद रोड मकवाना चौक से 40 मोड़ तक सड़क की बेहतरी और तमीर मरम्मत के लिए 70 करोड़ 93 लाख फंड की मंजूरी दी गई, जबकि जहाँ
तरक्याती स्कीमों का भी जोर दिया गया। इजलास में CRHA ने PND जगह सुबह की इजलास में लाहौर में सदियां बाईपास से बेगमपुर तक और जड़वा रोड तक बेहतरी के लिए 74.5 लाख मंजूर किए गए। उस तरह से पूरा इंटरचेंज 40 मोड़ तक सड़क की बेहतरी और बहाली के लिए 77 करोड़ 73 लाख मंजूर। आपको बताएं, फैसलाबाद DGPHA फैसलाबाद आसमा एजाज का तबादला कर दिया गया। आसमा एजाज को DG एंटी करप्शन पंजाब रिपोर्ट करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बात करते हैं, इमरान असलम ने ज्वाइन किया है। इमरान बताइए। DGPHA फैसलाबाद आसमा एजाज सीमा का तबादला कर दिया गया है। DGPHA आसमा एजाज को डिस्पोजल DG एंटी करप्शन पंजाब रिपोर्ट करने के काम जारी कर दिए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामना यादव की हिदायत में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आसमा एजाज को डिस्पोजल DG एंटी करप्शन पंजाब पर तैनात कर दिया गया है और आसमा एजाज सीमा से कबल जो है वो बतौर डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर फैसलाबाद में बतौर DG के तौर पर क्लास अंजाम दे रही थी। आसमा एजाज को डिस्पोजल DG एंटी करप्शन पंजाब रिपोर्ट करने के काम जारी कर दी गए हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। DGPHA फैसलाबाद आसमा एजाज का तबादला कर दिया गया। आसमा एजाज को DG एंटी करप्शन पंजाब रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई है। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। अब आपको बताते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, ऑयल से वाबस्ता अफराद परेशानी का शिकार हैं। ऑयल डीलर्स ने हुकूमत से कीमतें मुस्तहकम करने का मुतालबा कर दिया। ऑयल डीलर्स का कहना है कि कारोबार बेहतर तरीके से चलाना जरूरी है। 3 माह बाद कीमतों में रद्दोबदल होना चाहिए। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। जब बात की जाए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से, तो यहाँ पर अपनी अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया जाता है। तो इस हवाले से ऑल फैसलाबाद ऑयल डीलर एसोसिएशन की जानब से भी कहा जाता है कि जिस तरह से बार बार कीमतें बढ़ाई जाती हैं, ये कारोबार पर अच्छे असरात नहीं छोड़ती और कीमतों को मुस्तहकम होना चाहिए। तो इस हवाले से प्रेसिडेंट चौधरी अब्दुर्रज़ाक गुज्जर हमारे साथ मौजूद है। तो सब बताइएगा, क्या डिमांड है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे आपका शुक्रिया। उसके बाद जब भी ऑयल प्रोडक्ट की कीमत बढ़ रही होती है, तब इसका असर गरीब आदमी पे होता है, क्योंकि जो रिक्शा ड्राइवर है, हजरात हैं, ज़िम्मेदार है, ज़िम्मेदार ने काश्त करनी होती है, ट्रैक्टर चलाना होता है, उसमें डीजल की बहुत ज़्यादा खपत होती है। उसके बाद सब्जियां, हर चीज़ इस पे महंगी होगी। जब डीजल पेट्रोल महंगा होगा ना, तब ये गरीब तक पहुंचेगा इसका असर। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि किसी न किसी तरीके सब्सिडी दें। हुकूमत को चाहिए कम अज़ कम 2-3 माह के लिए स्टेबल करें रेट को, उसके बाद कोशिश करें इसको सब्सिडी दे के कम से कम रेट बढ़ाएं। हमारी गुजारिश है, क्योंकि ड्राइवर हजरात, ऑयल टैंकर, रोड्स का बहुत बुरा हाल है, रोड्स तमाम टूटे हुए हैं। उसके लिए चाहिए गवर्नमेंट को भी रेट ना बढ़ाएं और कोशिश करें इसको स्टेबल करें, ताकि अगर ऐसे रेट बढ़ते जाएंगे हम एक ना एक दिन एहतजाज करेंगे और मजबूर हो जाएंगे। थैंक यू। तो इस हवाले से मुतालबा यही किया जाता है कि रेट्स को मुस्तहकम होना चाहिए, कम से कम 3-3 माह तक नहीं बढ़ने चाहिए, उसके बाद बढ़ा देने चाहिए बेशक, और तब तक जो कारोबार है वो स्टेबल हो जाएंगे। और इस तरह से अगर 15 रोज़ा कीमतों में रद्दोबदल होता है तो इससे बड़े प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, सोने की कीमत में फी तोला 800 रुपए कमी। फी तोला सोना 1,26,200 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 685 रुपए सस्ता 1,08,196 रुपए का हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, सोने की कीमत में फी तोला 800 रुपए कमी हुई है। फी तोला सोना 1,26,200 रुपए का हो गया। अब आपको बताते हैं, फैसलाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एक एग्जीक्यूटिव इजलास मुनक्किद हुआ। सदर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कारकर्दगी पर बात की। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। शिराज, बताइएगा। फैसलाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत आतिफ मुनीर शेख, जो कि सदर हैं फैसलाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, वो कर रहे हैं। उनके साथ साथ सीनियर नायब सदर इमरान महमूद भी मौजूद हैं। उनके साथ साथ राना फयाज, जो कि नायब सदर हैं, वो भी इजलास में मौजूद हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान ने भी शिरकत की है। एजेंडा खसूसी तौर पर जो है वो फैसलाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की माहाना कारकर्दगी कैसी रही है, इस हवाले से एजेंडा रखा गया। और इसके साथ साथ खसूसी तौर पर
फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का यूट्यूब चैनल बनाने के हवाले से अप्रूवल तमाम मेंबरान से ली गई, जिस पर अप्रूवल भी दी गई, बल्कि इसको अप्रिशिएट भी किया गया। और चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर आतिफ मुनीर का कहना था कि इस वक्त अगर ख़ास तौर पर 4th जनरेशन को देखा जाए तो मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया के दौर को मद्देनज़र रखते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की वेबसाइट को मज़ीद अपडेट करने की ज़रूरत है, यूट्यूब चैनल बनाने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का पैगाम जो है फैलाया जा सके, और लोगों को ख़ास तौर पर अम्ब्रेला जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के उसके अंडर लेके आया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर साजी की जा सके। मेंबरशिप ग्रोथ के ऊपर गुफ्तगू की गई। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर आतिफ मुनीर का कहना था कि फैसलाबाद चैम्बर के मेंबर जो हैं वो इसकी हकीकी तौर पर चैम्बर की जान है, और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अपने मेंबर्स की वजह से ही चल रही है। ताहम उनका ये कहना था कि मेंबर्स को मज़ीद बढ़ाने के लिए और मेंबरशिप ग्रोथ के हवाले से तमाम लोगों को अपनी स्टैंडिंग कमेटियां मुतहरक करनी होंगी और स्टैंडिंग कमेटियों के इजलास मज़ीद करवाने होंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के साथ लाइजन हो और मेंबरशिप भी बढ़ सके। इस हवाले से ख़ास तौर पर इन तमाम एजेंडा के ऊपर अप्रूवल भी एग्जीक्यूटिव महाना कारकर्दगी पर गुफ्तगू की गई। शहराज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में डायमंड सुप्रीम फोम के ताउन से पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो कल से गटवाला कैनाल रोड सितारा मार्केट सिविक सेंटर में शुरू होगी, जो 3 रोज तक जारी रहेगी। शहरियों को पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ 50 ब्रांड्स के फर्नीचर पर 40% तक रियायत बआसानी मिलेगी। बात करते हैं अली रजा से। जी अली। जी बिल्कुल, डायमंड सुप्रीम फोम के तावन से जो है वो पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर की एक्सपो जो है वो कनाल रोड पर लगा दी गई है। सारा मार्की में ये जो है वो एक्सपो लगाई गई है, जिसमें कल से जो है वो 3 रोज़ के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर घर के फर्नीचर, ऑफिस के फर्नीचर के लिए बआसानी जो है वो आप चीज़ें फरोख्त कर सकते हैं। और अंदर में सर मौजूद है हमजा, उनसे बात करते हैं। हमजा, क्या कहेंगे, क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी और बआसानी किस तरीके से शहरी वो खरीद सकेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। ये पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है फर्नीचर एग्जीबिशन का। तो यहाँ पे आपको टॉप 50 ब्रांड्स अंडर वन रूफ मिलेंगे। आपको इसके ऊपर डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं अप टू 40%। और फर्नीचर में कंप्लीट रेंज आपको मिलेगी, होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर और गार्डन फर्नीचर, ठीक है, रग्स, कारपेट और जो भी डेली बेसिस आपके मतलब घर में चीज़ें यूज़ होती हैं डेकोरेशन को लेके, तो वो सारी चीज़ें आपको अंडर वन रूफ मिलेंगी। अच्छा, इसमें शहरियों के लिए कितना बेनिफिट होगा, कितने % तक जो उनको ऑफ मिलेगी? जारी बात है, दूसरी जगह ब्रांड से अगर लेंगे तो वो महंगे दामों चीज़ें मिलती है। अब एक्सपो से क्या मज़ीद फ़ायदा होगा शहरियों? बिल्कुल, यहाँ पे जो उनसे सब अप टू 40% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने 3 दिन लोग आएंगे, विज़िट करेंगे और सेल्स होंगी, और डेफिनेटली पब्लिक के लिए एक बेनिफिट है कि वो यहाँ पे आएँ और परचेज़ करें अपना फर्नीचर। टाइमिंग क्या होगी, कितने बजे होगी, कितने दिन तक ये जारी रहेगी? ये 28, 29, 30 जनवरी और सुबह 10 से रात 10 बजे तक सिविक सेंटर सितारा मार्केट बाय ताजमहल। जी बिल्कुल, शहरियों के लिए बआसानी है कि कनाल रोड से भी जो है वो इस मार्केट में आ सकते हैं। इसके साथ साथ शेखुपुरा रोड जो है वो भी इसी रोड के ऊपर लगती है, यानी कि दोनों तरफ की सड़कों से बआसानी तरीके से जो है वो इस मार्केट और इस एक्सपो में आ सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ पाकिस्तान भर के जो बहुत बड़े ब्रांड है वो यहाँ एक्सपो पे जो है फर्नीचर लगाए गए जाएंगे, जहाँ पे शहरी अपनी मर्जी के जो है वो दफ्तर के लिए, अपने ऑफिस के लिए और शहरियों को जरूरियाती जिंदगी की हर चीजें मिल सकेंगी। अली रजा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। फैसलाबाद में साबिक सीबीए सदर पीएचए को काविशें रंग ले आई। लाहौर हाई कोर्ट ने सीएचए के आर्जी मुलाजमीन को वर्कमैन दर्जा देने का हुक्म दे दिया। बात करते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद समेत पंजाब भर का वर्क चार्ज का एक बड़ा मसला है कि उनको तनख्वाहें तो दी जाती हैं लेकिन छुट्टी कोई नहीं और दीगर मराहत भी नहीं। इस मामले को फैसलाबाद के इदारे पीएचए की जानिब से उठाया गया और सदर न्यू इनकलाबी वर्कर यूनियन हमारे साथ राना यासर मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं। राना साहब, ये बताइएगा मामला क्या है और इस वक्त कोर्ट की जानिब से क्या जो है वो फैसला किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम डेली वेजेस मुलाजमीन नूं मुबारकबाद पेश कर ਦਾਂ जिन्हां ਦੀਆਂ दुआवां, जिन्हां दी मेहनत रंग ले आई। तकरीबन 8 साल तो 8-9 साल तो ये लोग मेहनत कर रहे, शहर नूं संवारिया, लेकिन इन्हां नूं इन्हां दा हक नहीं मिलिया। न्यू इनकलाबी वर्कर यूनियन ने 2016 दे विच इन्हां नूं इदारा नौकरी तो फारग करन लगा सी। न्यू इनकलाबी वर्कर यूनियन ने उस वक्त भी स्टैंड लैके इन्हां दी नौकरी दा तहफ़्फ़ुज़ कीता और हुण इस वक्त करंट सूरत हाल है कि
सैकटरी लेवल ते न्यू इनकलाबी वर्कर यूनियन ने काविश की, कोशिश की, नहीं कामयाब हुई। मजबूरन जिहड़ा जी सानू हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटकाउणा पिया और हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिता। असीं 600 मुलाजमीन रैगूलर कराउण गए सी। अलहमदुलिल्लाह हाई कोर्ट ने तमाम पंजाब के डेली वेजन मुलाजमीन के हक च फैसला देता। उन्होंने एक माह के अंदर विदिन 1 मंथ इन्हां दे नौकरी, इन्हां दे बच्चों की रोज़ी का जिहड़ा ना जी तयन करन दा हुक्म देता, ताकि मजीद मेहनत के नाल लोग काम कर सकन और इन्हां तो जिहड़ी तलवार है कि इन्हां नौकरी तो फारग कर देना, कढ़ देना, वो हट सकें। जी बिल्कुल, ये 600 घरानों का मसला नहीं है। पंजाब भर में जितने भी बड़े इदारे हैं, अगर वो भी इस हुक्म के ऊपर अमल दरामद करेंगे तो पंजाब भर में जितने भी वर्क चार्ज हैं उनको ख़ास TORs जो कि तय भी होने हैं, उनके तहत जो है वर्कमैन का दर्जा दिया जाएगा, जिसके बाद ना सिर्फ वो मुस्तकिल होंगे बल्कि इसके साथ साथ दीगर जो मुराआत हैं सरकारी सतह पर वो भी उन्हें मिल सकेंगे। जी, आर्जी मुलाजमीन को वर्कमैन का दर्जा देने का हुक्म। रमजान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बिजली की तारों पर काम करने वाले लाइनमैनों के लिए अच्छी खबर। फर्स्ट सर्कल ने मुलाजमीन की तरक्कियों के लिए 4 रुकनी बोर्ड तश्कील दे दिया। बात करते हैं अवैस अली से। अवैस बताइए। जी बिल्कुल, फेस्को में लाइनमैनों के लिए अच्छी खबर है। इसी हवाले से सुपरिटेंडिंग इंजीनियर फर्स्ट सर्कल ने लाइनमैनों को टाइम स्केल अपग्रेडेशन के हवाले से तरक्कियाँ देने के लिए 4 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। कल फेस्को हेडक्वार्टर में 3 बजे 4 रुकनी बेंच जो है वो लाइनमैनों को टाइम स्केल अपग्रेडेशन के तहत तरक्कियाँ देने के हवाले से जो है वो बैठेगा। इससे मुतल्लिक फेस्को काम का यही कहना है कि वो लाइनमैन जो बिजली की तारों पर दिन रात काम कर रहे हैं, सार्फिन तक बिजली की बरातौकल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए उन लाइनमैनों का हक है कि उनको तरक्की दी जाए। मुलाजमीन को जो तरक्कियाँ हैं वो मुद्दत मुलाजमत और कारकर्दगी की बुनियाद पर दी जाएंगी और कारकर्दगी की बुनियाद पर मुलाजमीन को तरक्कियां दी जाएंगी। वैसे अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। जंग में महकमा माहौलियात की जानिब से इंसदाद स्मोक मुहिम मजीद दौरानिया के लिए जारी रखने का फैसला। माहौल दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए भारी जुर्माने आयद किए गए। बात करते हैं अवैस खान से। अवैस अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग में महकमा माहौलियात की जानिब से इंसदाद स्मोक के हवाले से इकदाम जो है वो इसको मुकम्मल किया जा चुका है। इस हवाले से ऑपरेशन का अमल जो है वो स्मोक के दिनों में जो है मुकम्मल किया गया, जिसमें भारी तादाद में जो है वो जुर्माने भी किया गया। और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एनवायरनमेंट जो है नवाज़ खान में से मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सिर्फ बताइएगा, स्मोक का सीज़न अभी ख़त्म पे है, इस हवाले से क्या इकदाम किया गया और मुस्तकबिल में जो है वो क्या प्लानिंग है महकमा माहौलियात की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितना भी हमें गवर्नमेंट ने की हदायत के मुताबिक हमें जो भी टास्क दिया गया था उसको हमने चेज़ किया है। और मेजर हमारा फंक्शन था भट्ठों का। जो भट्ठे जिनको के सभी भट्ठों ने अपने सिस्टम तो लगा लिए लेकिन वो ऑपरेट नहीं कर रहे थे। इस सिलसिले में हमने स्मोक के दौरान 16 ऐसे भट्ठे जो वो प्रॉपर्ली एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रहे थे, उनको हमने सील किया। 35 के खिलाफ हमने FIR दर्ज करी और 40,10,000 रुपये हमने उनको फ़ाइन किया इस स्मोक के दौरान। और हमने हमारी रेगुलर जो है ना वो इंडस्ट्री की मॉनिटरिंग भी रही और उनमें से हमें 3 ऐसी फैक्ट्रीज़ मिली जो प्रॉपरली अपना उन्होंने सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया हुआ था, जिनको हमने 2 लाख रुपये फ़ाइन किया। तो ये हमारी रेगुलर प्रैक्टिस चल रही है और इंशाल्लाह हम ये इसको आगे भी जो है ना वो हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट की हदायत हैं उसका हमने जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन सिलसिला जो है ना हमने वो मेंटेन रखना है और लोगों को इस चीज़ पे ऊपर कायल करना है कि आप जो है ना अपनी इंडस्ट्री या अपना भट्ठा जो है ना वो गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक चलाएं और इसमें से ज़्यादा धुआं या इस किस्म की एयर पोल्यूशन वो नहीं क्रिएट होनी चाहिए जो आने वाले सीज़न में स्मोक का बायस बने। अवैस शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कायद और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की सालगिरह के मौका पर यूथ विंग की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। मुस्लिम लीग काफ के ज़िलाई सदर आरिफ गुल, ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी सज्जाद हैदर, सिटी सदर सदाकत हुसैन लोधी और सूबाई जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यूथ विंग पंजाब मलिक फराज अवान ने दीगर ओहदेदारान के हमरा चौधरी शुजात हुसैन की सालगिरह का केक काटा। कारकुनों ने पार्टी क़यादत के हक में नारे भी लगाए। बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर बताइएगा।
जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कायद और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की आज सालगिरह है और इस हवाले से यूथ विंग के ज़ेर एहतमाम तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें अपने कायद की सालगिरह का केक काटा गया। इस मौका पर खुसूसी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ज़िली सदर आरिफ गिल, इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी सजाद चीमा और सिटी सदर सदाकत लोधी समेत जो यूथ विंग के अहदेदारान हैं वो भी मौजूद हैं। बात करेंगे उनसे कि क्या कहते हैं कि आज अपने कायद की सालगिरह मना रहे हैं और इस अज़्म का इजहार भी किया गया कि उनकी क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है उसको मजीद आगे लेकर जाया जाएगा। और अब चूंकि बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों में है, क्या कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ दोबारा से मुतहरिक हो रही है। और आज मैं यूथ विंग को स्पेशली मलिक फराज को खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने हमें सारे दोस्तों को मुस्लिम लीग के काफ लीग के दोस्तों को बॉडी को बुलाया। इसमें लोधी साहब हैं, सिटी सदर हैं हमारे, और सजाद चीमा साहब हैं, ज़िली जनरल सेक्रेटरी हैं। हम सबसे पहले तो मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं आज के दिन के हवाले से, क्योंकि आज चौधरी साहब की, चौधरी शुजात साहब की साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी 76वीं सालगिरह है। इस मौके पर मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे, उनकी सेहत की दुआ करेंगे हम सब लोग। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत का चौधरी शुजात साहब एक सरमाया है और इनकी सियासत को सब पार्टियों के रहनुमा जो है मानते हैं कि उन्होंने बड़ी ज़ीरक सियासतदान हैं और हमेशा मुल्क के लिए और मुल्क के दफा के लिए हमेशा बात की है और पॉजिटिव उन्होंने हमेशा सियासत की है सारी ज़िंदगी। तो बल्दियाती हवाले से आपने सवाल किया, तो बल्दियाती इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी भरपूर अपने निशान से, ट्रैक्टर के निशान से इंशाअल्लाह ताला हम पूरी यूनियन काउंसिल में अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे और भरपूर इस बल्दियाती इलेक्शन में हम हिस्सा लेंगे। सब दोस्त इंशाअल्लाह ताला, इस टाइम जो हालात जा रहे हैं आपके सामने हैं कि दोनों जमातों आपस में टकरा रही हैं और इंशाअल्लाह ताला चौधरी परवेज़ लाई के किए हुए काम, और उस जब वज़ीर आला पाकिस्तान पंजाब थे तो उन्होंने 1122 बना के, कार्डियोलॉजी सेंटर बना के और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो लोग आज भी उनको याद रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए स्टेज पे खड़े होने के लिए बहुत सी बातें हैं, उनके स्टेज पे आपस में जो बातें करते हैं वो आप लोगों के सामने हैं। इंशाअल्लाह हम हिस्सा लेंगे और लोग हमें पसंद करते हैं और इंशाअल्लाह हमें कामयाबी होगी। और ख़ुसूसी तौर पे हम सिटी मेयर का इलेक्शन जो है सजाद चीमा साहब को लड़ाना चाहते हैं और सारे दोस्त हम मिल के इनकी सपोर्ट करेंगे। अल्लाह ताला कामयाबी देगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल, आज अपने कायद चौधरी शुजात हुसैन की सालगिरह जो है उसका अहतमाम किया गया यहाँ पर, जिसमें इस अज़्म का इजहार किया गया कि उनकी क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो आइंदा इंतखाबात में भरपूर पार्टिसिपेट करेगी और माजी में जिस तरह उनकी हुकूमतों ने खिदमत सर अंजाम दी उसी तरह फ्यूचर में भी नए प्रोजेक्ट और नई जो चौधरी शुजात हुसैन की सालगिरह का केक काटा गया। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।